आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसके तीनों ठीक हो जाएंगे। वो ऐसे लिखेगा 3/3। टाइम एग्जाम्पल है, ये कितने मिनट में हुआ, आप तीनों का टाइम टोटल लिखोगे। 2/3 जिसके 2 ठीक हुए, टोटल टाइम यहाँ पे 1/3, फिर टोटल टाइम इधर 0/3। ये कमेंट होने चाहिए। आप जितने भी सीरियस बच्चे हैं ये कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इस टाइप के सीरियस कमेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, उतनी ही स्पीड से शॉर्ट वीडियो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। अभी जैसे 2-3 दिन में एक बार आ रहा है, फिर एक दिन में एक बार, एक दिन में 5 बार भी आ सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। जितने ज्यादा बच्चे बढ़ते जाएंगे सीरियस, उतनी मेहनत हम भी आपके लिए करते जाएंगे, यूट्यूब के लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1। ठीक है, करिए। सवाल आपके सामने ये रहा। गुंजा ने मार्क किया आर्टिकल पे 50% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. Had she bought the article for 150 rupees less and sold it for 240 rupees more, then she would have made a profit of 60%. तो बताओ, न्यू सेलिंग प्राइस इज हाउ मच परसेंट मोर देन ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। टास्क है कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस तक पहुंचना है। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं आपसे सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन पूछ लूं कि एसपी-सीपी का रेशियो कितना होगा, आप बोलोगे देखो ऐसा है, 2 रुपए की चीज पे 3 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है मार्कअप, और उसके बाद 20% का डिस्काउंट दे रखा है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर एसपी और सीपी का रेशियो पूछता तो वो 6 और 5 है। ये पहला स्टेप है यहां तक, ये वाला। ठीक है, यानी कि अगर ये सीपी है, ये एसपी है, यानी 5 रुपए की चीज पे 6 रुपए की पर्ची चिपकी हुई है। फिर 150 रुपए इसमें कम कर दिए, 240 रुपए इसमें कम कर दिए, तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? आपने बोला 60% का प्रॉफिट है, यानी कि 5 पे 3 रुपए का प्रॉफिट, यानी कि ये 5 से 8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के 2 टेक्निक है। पहली टेक्निक कि आप सीधा ऐसे लिख दो कि 5x अपॉन 6x माइनस 150 प्लस 240, और लिख दो यहां पे 5/8। ये पहला तरीका है, x जो भी निकालना है 6x निकालने का। या दूसरा तरीका क्या होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, 8 पंजे 40, 5 1 30, यानी 10 यूनिट की वैल्यू। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो 1200 और माइनस 1200, 1200 माइनस 1200 2400, तो 10 यूनिट की वैल्यू 2400, 1 यूनिट की वैल्यू 240, और 6 यूनिट यानी कि जो ओरिजिनल एसपी था उसकी वैल्यू हो गई 240 इंटू 6, यानी 1440। तो ये मेरा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है। यानी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का इजाफा हुआ है? 240 का। यानी कि आपने बोल दिया सीधा सीधा 1/6, यानी 16.67% का ग्रेटर है। ये पहला क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में बताना कितने बच्चे कर पाए। फिर से देखो, पहला स्टेप है, मैंने रेशियो निकाल दिया। उसके बाद मैं इक्वेशंस भी बना सकता हूं या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मर्जी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये वाले मेथड से करवाया था, आज मैंने ये करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल खरीदे ए बी एट 2 डिफरेंट रेट्स। ही मार्क द आर्टिकल ए 50% मोर। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है। पहले वाले को, ए वाले को 50% अबव मार्क, यानी अगर ये 4x है मान लो बाय चांस, तो 50%, 4x का 50% कितना आ गया? 2x, यानी कि ये 6x। पहली लाइन। उसके बाद डिस्काउंट दे दिया m% का। ओके, नो इशू। फिर उसके बाद आपने बोल दिया आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करूं, द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये 6x है, जो इसका मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस है। बस यहां तक पहुंच गए। ही सोल्ड द आर्टिकल बी एट अ रेट, इसको ट्वाइस एट द रेट ऑफ ए, यानी इसका रेशियो 1 है तो ये 2 है, ये भी ठीक है। और टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इज 50%, यानी अगर 50% है, यानी कि कोई चीज आप ये कह सकते हो 50% का मतलब है अगर टोटल सीपी 10x है तो टोटल एसपी 15x हो जाएगी, क्योंकि 50% का प्रॉफिट है। तो 15x को 1:2 में तोड़ूंगा
1:2 में तोड़ूंगा, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 15x, तो एक की वैल्यू 5x, यानी कि यहाँ पे 5x आ गया और यहाँ पे 10x आ गया। अब आपको यही पूछा था कि m की वैल्यू निकालो, यानी 6x की चीज 5x में मिल रही है, यानी x का डिस्काउंट मिल रहा है 6x पे, फिर से 1/6 यानी 16.67% का प्रॉफिट है। ये वाला क्वेश्चन आसान था, क्योंकि हमें बस क्वेश्चन को लिखना था कि भाई ये 50% है, ये चीज इसके बराबर है, फिर टोटल सीपी और टोटल एसपी 15 का मतलब है यहाँ पे 5, और क्योंकि 1 और 2 का रेशियो दे रखा था। एक मर्चेंट ने एक आर्टिकल खरीदा, मर्चेंट ने खरीदा आगे से, कहीं से, मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी खरीदा 35% डिस्काउंट पे, यानी कि मान लो 100 रुपए की चीज इसने 65 में खरीद ली। ओके, उसके बाद अब आगे क्वेश्चन बन रहा है कि मर्चेंट ने जो भी चीज थी, यानी 65 की, मान लो इस पे 600 रुपए एक्स्ट्रा की पर्ची लगा दी, यानी मान लो यहां पे 65 ये सीपी था, 600 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि जो भी मान लो 65x मान लो, आप ऐसे मान लो 65x ये था, तो इस पे 65x प्लस 600 रुपए की पर्ची लगा दी और फिर डिस्काउंट दे दिया, यानी कि ये सीपी है, ये एसपी है, एमपी, और फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया, जिससे जो प्रॉफिट हुआ, यानी कि यहां पे भी 65x, यानी जो प्रॉफिट हुआ वो है 65x प्लस 432 का, यानी जो इनके बीच का डिफरेंस है 15%, उसकी वैल्यू कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये तो डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 168, यानी 15% की वैल्यू 168 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 15 कम 15, 15 कम 15 2, 1120, तो यानी कि ये जो वैल्यू है 1120 है। तो अगर मुझे सिर्फ सीपी चाहिए होता तो मैं बोल देता है भैया निकल गया सीपी, जो कि है 65x, वो है हमारा 520, लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने बोला इनिशियल मार्क प्राइस बताओ, यानी 100x पूछा है, कोई 100x की चीज 65x में थी ना, तो 65x की वैल्यू 520 है, तो 100x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं निकाल देता हूं 520 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65, तो ये कितना आ गया 20, और यहां पे 13, और 13 चौक 52 40, 800 रुपए। फिर से देखो, फिर से देखिए आप भाई, सिंपल सी बात है, 100 रुपए की चीज डिस्काउंट में मिल गई 65x में, लेकिन मैंने 65x की चीज पे 600 रुपए एक्स्ट्रा की पर्ची लगा दी और डिस्काउंट दे दिया, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 432 का, यानी ये जो 15% की वैल्यू है, 15% की वैल्यू 168 है, तो 100% की वैल्यू निकाली थी 1120 था, तो आपको पता चल गया 65x की वैल्यू मेरे पास आ गई थी 520 और 100x मेरा आंसर था। ठीक है, मेरा बैच आ रहा है सुपर 100 27 मार्च से, जिसको भी ज्वाइन करना है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। ये 3 क्वेश्चन थे, कमेंट सेक्शन में बताना कितने कर पाए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला सबसे आसान है, बाकी दोनों ठीक ठाक है, लेकिन काफी रेलेवेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी बताना कितने ठीक हुए, उसके अलावा भी थोड़ा एनकरेज करोगे तो अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।